कोई बकवास नहीं होने वाली इस वीडियो में, पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि क्या करना है इन 15 दिन में आपको। तो जो स्टार्टिंग के 5 दिन होने वाले हैं ना, उसमें आप अकाउंट खोल देना, और जो लास्ट के 10 दिन है उसमें आप इंग्लिश को फुल फ्लेजेड तरीके से दे सकते हो। 10 दिन मोर देन इनफ है भाई इंग्लिश के लिए, आपको बहुत टाइम मिल रहा है इंग्लिश के लिए, ठीक है। और किसी को इतना टाइम नहीं मिल रहा, जो पीसीएम वाले हैं उन्हें 2 ही दिन का टाइम मिल रहा है। आप देखो वो कैसे करेंगे। जो मैथ्स वाले हैं, कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं, उन्हें भी 2 ही दिन का टाइम मिल रहा है। तो देखो, सो स्टार्टिंग के जो 5 दिन है ना, वो आप अकाउंट्स को दे देना अच्छे तरीके से, और सारा दिन अकाउंट से ही मत पढ़ते रहना। 2 से 3 घंटे इंग्लिश को भी दे देना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, मुझे पता है नहीं कर पाओगे तुम इतना, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप इंग्लिश को भी दे देना, और बाकी टाइम आपको अकाउंट्स करनी है 5 दिन, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो 10 दिन की स्ट्रेटजी होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो देखो, पूरे नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं मैंने, 4 पेजेस के नोट्स बनाए थे आपके लिए, कल रात से बना रहा था। तो देख लेते हैं कि क्या मास्टर स्ट्रेटजी है जो इस नोट्स में मैंने नोट डाउन की है। पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ मैं। एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है, और कुछ बकवास तो मैं करूंगा नहीं इस वीडियो में। मेरा टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका भी इंपॉर्टेंट है। मेरे मिड सेम्स आने वाले हैं 3 तारीख से, 3 मार्च से, और आपके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ बैठ के। और मैंने भी आपकी तरह कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। अभी मैंने अपनी जो छुट्टी मिली थी अभी 3-4 दिन की थी, उनको भी वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्यों आपके लिए वीडियो बनाई और ऐसे ही। सो हाँ, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, मास्टर स्ट्रेटजी। सो देखो, आपके पास 2 बुक्स है लिटरेचर में, एक फ्लेमिंगो है और एक विस्ता है, और आपका एक राइटिंग सेक्शन है और आपका आरसीज है। तो ये सभी चीज़ें आपकी जो आपके इंग्लिश के एग्जाम में आने वाली है। अगर हम बात करें आरसीज की, तो देखो आपको 1 से 2 आरसी डेली करनी है, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपने पूरे साल कुछ आरसी नहीं पढ़ी, और अब बिल्कुल इजी आरसी तो आने वाली है नहीं है आपके एग्जाम्स में। तो पढ़ लेना भाई, ये एक एंड टाइम है जिसमें आप पढ़ लेना इन आरसीज को, क्योंकि वरना आपके नंबर ना कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। सब सीरियस ले लेना इस बात को, आरसी को थोड़ी ईजी तो देखो आने वाली है नहीं। आरसी बोर्ड का एग्जाम है, तो डेली 1 से 2 आरसी कर देना। बाकी ठीक है भाई, 1 से 2 आरसी कर देना, फोकस कर रहा हूँ मैं, और मिस मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी एग्जाम्स में। तो टोटल आपके पास 10 से 15 दिन है, तो आप 15 से 20 आरसी कर देना। इतनी तो मिनिमम करनी ही है आपको, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। और राइटिंग सेक्शन में देखो क्या आता है आपका, नोटिस आता है, रिपोर्ट राइटिंग आती है, लेटर आता है और आर्टिकल आता है, ये 4 चीजें। तो सबसे पहले आपको इन सभी की 1 शॉट वीडियो देखनी है, बेसिकली कैसे दिखते हैं इन सभी को। आपका एक रिविजन हो जाएगा, अगर आपने पहले नहीं किया या फिर किया है तो आपको स्ट्रेटजी ट्रिक्स जो है वो पता चल जाएगी। यूट्यूब वीडियो से काफ़ी सारे टीचर्स ने डाली हुई है, मैं ऐसे पर्टिकुलर नाम तो नहीं देना चाहूँगा, बट हाँ, डियर सर की वीडियोस आप देख सकते हो, काफ़ी सही है उनकी वीडियोस। हाँ, एक बार आपने 1 शॉट वीडियोस देख ली, उसके बाद आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। एक दिन आर्टिकल ले लो, एक दिन नोटिस ले लो, और एक दिन रिपोर्ट राइटिंग ले लो, और एक दिन लेटर ले सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कर देना, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी आपके एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि भाई प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना तो दिक्कत है, ठीक है। 1 शॉट देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं कि भाई जो लिटरेचर सेक्शन है हमारा फ्लेमिंगो और विस्तार, उसको कैसे करना है। तो देखो, अगर मैं फ्लेमिंगो की बात करूँ तो उसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स है स्टोरी के, जो कि प्रोज है, और 6 चैप्टर्स है पोइट्री के। अगर कुछ चैप्टर्स कट गए हो तो आप वो देख लेना, वर्ड सर्च करना मेरा काम नहीं है, आपका काम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, फिर भी बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, ठीक है, कर देना इस चीज़ को। बाकी विस्तार की बात करें तो ये काफ़ी ईजी है, थोड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं बट इजीली अंडरस्टैंडेबल है ये चैप्टर्स। तो 8 चैप्टर्स है जो टोटल दिए हुए हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से आप देख लेना जो भी है। तो टोटल 22 चैप्टर्स है आपके पास और 10 दिन है। तो भाई करना कैसे है, किस चैप्टर को कब करना है। तो देखो, एक बड़ा चैप्टर पकड़ो और एक छोटा चैप्टर पकड़ो, या फिर एक डिफिकल्ट और एक इजी, ठीक है, इस तरीके से पकड़ना है। तो एक फ्लेमिंगो से पकड़ लो और एक विस्तार से पकड़ लो। तो आप पोएट्री को एक बड़े चैप्टर के साथ दे देना, फ्लेमिंगो या विस्तार किसी में से भी, ठीक है। ये नहीं करना है कि दोनों ही पोएट्री या फिर दोनों ही डिफिकल्ट चैप्टर से दिए, नहीं। फ्लेमिंगो से उठाओ एक चैप्टर और एक विस्तार से, एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, और डेली आपको 2 चैप्टर्स करने हैं। तो आपके पास इन टोटल 20 से 22 चैप्टर्स होने वाले हैं और 10 दिन होने वाले हैं। तो आपको एक दिन में ना 2 से 3 चैप्टर्स खत्म करने ही है किसी भी कंडीशन में। और क्या करना है, और जो मैंने आपको पिछला बताया कि आपको आरसीज करनी है और लिटरेचर वो राइटिंग सेक्शन करना है, वो करना है। तो भैया, तो डेली ना आपको 2 से 3 चैप्टर्स करने हैं फ्लेमिंगोस और विस्तार से, एंड साथ ही साथ आपको करनी है 1 से 2 आरसी की प्रैक्टिस, एंड साथ ही साथ तीसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है आपकी राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस। ये तीनों चीजों को साथ में लेके चलो, ठीक है, तभी सही रहेगा आपके लिए। वरना अगर आप एक ही दिन में ट्राई करने की सोचोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बाकी वो भी कर सकते हो, बट ये वाला मेथड मैं प्रीफर करूंगा, फर्स्ट वाला। अगर आप वैसे तो आपकी मर्जी है जो आपको प्रीफर हो, बाकी मेरा काम था बताना कि क्या मुझे लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको इसी लगता है बेसिकली।
बेसिकली पढ़ना कैसे है ये तो बताओ भैया इन 10 दिन के अंदर, ये तो बता दिया कि कब क्या करना है। तो भैया पहला बंदा ऐसा होगा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अपने एग्जाम्स में, थोड़ा बहुत ही बिल्कुल कुछ पढ़ दिया तो पढ़ दिया वरना कुछ फोकस नहीं था। और दूसरा बंदा वो होगा जिसने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग कम से कम एक बार तो कही हुई है, 1 से 2 बार, चाहे आपने खुद पढ़ा हो लाइन बाय लाइन या फिर आपने कोई वीडियो देखी हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समरी। तो देखो भाई इन दोनों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इस टाइम पर। 10 दिन बचे आपके पास और 20 चैप्टर से आपके पास। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाओ, क्योंकि आपने पूरा साल तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और आप कैसे कर सकते हो, आपका दिमाग ना फट जाएगा, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस तो अपने पूरे साल कुछ कही नहीं है, रीडिंग की प्रैक्टिस आपको है नहीं, तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर भी दी ना तो भी आपको एनसीईआरटी की जो रीडिंग है दोबारा से नहीं करनी है, और ना ही आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समरी वीडियो देखनी है जिसमें बेसिकली आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग बताती है, वो भी नहीं देखनी। वो वीडियोस भी काफ़ी बड़ी जाती है और 10 दिन इज़ नॉट इनफ भाई उस चीज़ के लिए। कुछ लोग आपको वीडियोस में आपके बताएंगे कि एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, भाई नहीं भाई 10 दिन में नहीं होने वाला है, ये पूरे साल का ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो देखो भाई इस टाइम पर आपको वन शॉट समरी वीडियो देखनी है जिसमें एक ही वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि इसमें दिया हुआ क्या है बेसिकली। तो बेसिकली 3 तरह की वीडियो होती है यूट्यूब पे जिसमें आपको एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड करती है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दूसरी वीडियो होती है जिसमें आपको समरी प्रोवाइड करते हैं कि पूरी चैप्टर में दिया हुआ क्या है, लेकिन वो थोड़ा इजी वर्ड्स में होता है आपको। तीसरी वीडियो होती है जो कि आपकी एनिमेटेड फॉर्म में होती है, तो देखो एनिमेटेड वाले देखने का भी कुछ फायदा है नहीं। सेकंड नंबर की जिसमें आपको समरी एक्सप्लेन की हुई है इजी वर्ड्स में, क्योंकि उससे आपको बेसिकली पता भी चल जाएगा कि चैप्टर में दिया हुआ क्या है और आपको पता भी चल जाएगा कि लिखना क्या है इसमें चैप्टर में। क्योंकि अगर आप एनिमेटेड वाली चीज़ देखोगे ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि बेसिकली लिखना क्या है। तो आपको समरी वीडियो पकड़नी है, उसी को देख लेना है और उसके बाद क्या करना। ठीक है भैया, हमने एक चैप्टर की वीडियो देख ली, समरी वीडियो देख ली, अब क्या करना है अब बताओ। अब आपको करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कौन से क्वेश्चन भैया ये तो बताओ कहाँ से करनी है। ठीक है भाई बताता हूँ, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, किसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर सकते हो, आप यूट्यूब से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन भाई आपको करना है कहीं से भी करो। प्रीवियस ईयर का सच कुछ रोल है नहीं इसमें, बट हाँ आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। बेसिकली देखना है कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना तो इसका सॉल्यूशन आपको देखना है कि अपने दिमाग में कि मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई करना है कि क्या क्या चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर देना अपने हैंड राइटिंग से। वैसे तो इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको कि आप प्रैक्टिस कर पाओ हर क्वेश्चन की, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन को तो कर ही देना प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में देखना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, और फिर आपको उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखनी है कि बेसिकली उसने लिखा हुआ क्या है, कि क्या इसका आंसर कि बेसिकली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं क्या लिखता इस एग्जाम में। सो ये चीज़ें आपको करनी है। कितने क्वेश्चंस करने हैं भाई, तो भाई 10 से 20 क्वेश्चन कर देना, आई थिंक इनफ होने वाले हैं वो। और 2 से 3 मार्कर होने वाले हैं आपके, 5 मार्कर होने वाले हैं, तो सभी को एक बार देख लेना। 2 चीज़ें करनी है आपको, वन शॉट देखनी है और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। कुछ HOTS क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें आपको 2 चैप्टर्स मिक्स करके कंबाइन करके थोड़ा आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। वो भी आपका इतना कुछ डिफिकल्ट होने वाला है नहीं। आप सैम्पल पेपर देख सकते हो कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। मेरे टाइम पर भी था वो, लेकिन मेरा जो सेट था ना उसमें वो क्वेश्चन नहीं आया था, तो मैं बच गया था। लेकिन हाँ इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको बेसिकली चैप्टर पता है कि क्या है बेसिकली उसके अंदर, तो बेसिकली आप लिख पाओगे अपने एनालिटिकल थिंकिंग से, ठीक है। हाँ भाई टाइम का एक काफ़ी बड़ा इशू होता है कि पेपर छूट जाता है काफ़ी बच्चों का। इसमें आरसीज होती है, राइटिंग होती है, लिखना काफ़ी होता है बेसिकली इसमें। तो मैं बोलूँगा कि 2 से 3 सैंपल एक बार करके चले जाना अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। कर देना भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी बहुत एग्जाम्स में। बाकी मैंने 1-2 सैंपल पेपर किए थे अपने टाइम पे, तो अब भी कर देना 2 से 3 सैंपल पेपर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी एक बार अपना जो CBSE का सैंपल पेपर है उसको देख लेना। वैसे उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं, लेकिन एक बार ऊपर से देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चंस है। अगर आपने नहीं देखा तो क्या पैटर्न होने वाला है उसके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं, और शायद उससे आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाए। ब्लूप्रिंट काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर आपको रिलाई नहीं करना है, ठीक है। हाँ आपकी RC होने वाली है, राइटिंग होने वाली है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। RC और राइटिंग ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, हो जाएगी आराम से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। खुशी की बात ग्रामर तो इस बार है ही नहीं, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ग्रामर भाई बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ है। लाइक
मैथमेटिक्स, पता नहीं भाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ग्रामर। मतलब लगता है कि ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा, रूल्स इतने सारे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हैप्पीली नहीं है इस बार ग्रामर, ठीक है। सो हाँ गाइस, यही थी आपकी स्ट्रेटजी जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो इजीली, अगर आप इन 10 दिन को 15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो कर लोगे भाई। इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत टाइम मिला है आपको, कर लोगे बिल्कुल आराम से। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और यस वेस्ट नहीं करना भाई, बिल्कुल सीरियस हो जाओ भाई, मत करो भाई वेस्ट। थोड़ा बहुत टाइम मुझे पता है वेस्ट होएगा आपको, लेकिन जो सीरियस बच्चे होंगे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी अच्छी पॉलिसिटी है ये। और आप नॉन मैथ्स वाले हो भाई, तो कुछ तो फायदा उठाओ उस चीज़ का। मैथ्स वालों को देखो क्या हाल होने वाला है। और हाँ मैथ्स वालों, तुम भी अपना थोड़ा बहुत कर देना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, साथ साथ पढ़ते रहना इंग्लिश को भी। सो यस गाइस, यही था आज की इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही किसी तगड़ी स्ट्रेटजी के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। और बताओ कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, बेसिकली क्या दिक्कत आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि उस पर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊं अगर मुझे टाइम मिलता है तो, या फिर मैं अपना कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सो यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और वीडियो को लाइक कर देना। बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी है स्ट्रेटजी वीडियो, नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।